प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकों ने विकास की लंबी लकीर खींची है। वर्षों से लंबित परियोजनाएं अब हकीकत हैं। इनमें से झारखंड की पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी एक है। फॉरेस्ट क्लियरेंस और विभिन्न कारणों से रुकी थमी निर्माण गतिविधियों को प्रगति के जरिए रफ्तार मिली और अब संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में जो एक खास बात रही वो ये कि अटकाने, भटकाने और लटकाने की परिपाटी देश में खत्म हो गई है। दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा की वजह से रॉकेट की रफ्तार से पूर्ण हुए हैं। झारखंड के रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका जीवंत उदाहरण है, जहां प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से निर्माण कार्यों को गति मिली है। परियोजना के एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ बाधाएं जैसे कि लैंड रिलेटेड क्लियरेंसेस और ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड कुछ ऑब्स्टेकल्स आई, लेकिन प्रगति की समीक्षा बैठकों में और कंटिन्यूस रिव्यू मीटिंग्स और जिसमें हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट और टाइमली रेजोल्यूशन के माध्यम से इन सभी बाधाओं का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इस प्रोजेक्ट की राह में कई जटिल चुनौतियां थी। सबसे बड़ी समस्या जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की थी, जहां दशकों से अवैध कब्जा था। इसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत अन्य बाधाएं भी काम की रफ्तार को रोके हुए थी। प्रगति से इसका हल निकला और आज ये झारखंड समेत देश को उजाले की राह पर ले जाने में योगदान देने लगा है। प्रगति की निगरानी का असर जमीन पर साफ दिखा। मई 2022 की समीक्षा के समय जो प्रोजेक्ट 47% पर था, वो अगले 3 साल में तेजी से बढ़कर 86% फिजिकल प्रोग्रेस तक पहुंच गया। ऊर्जा, सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से इस प्लांट को काफी अहम माना जाता है। 21,936 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पहले यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। ये यूनिट पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। एनटीपीसी पीवीएनएल के आने से सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है रोजगार में हुआ है। ग्रामीणों को सीधा जमींदा पे काम करने का अवसर मिला है। बहुत ही सारा एनटीपीसी आने से बेरोजगार को रोजगार कुछ मिला है और हर एक साल कुछ न कुछ हम लोग को सुविधा मिलता है इस जगह। प्रोजेक्ट को गति मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ीं। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और अब प्रगति के जरिए लगातार समीक्षा से ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है। इस साल के आखिर तक पूरी तरह तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट न केवल झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत को पावर बैकअप देने में भी सक्षम होगा। आयुष्मान भारत